जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें से अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान में ऐसे दो आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है? कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें है क्या। बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसे समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ फौजदारी मामले में। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया, कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया कि उसको आज के कानून के हिसाब से सिर्फ 7 साल की सजा बनती है, तो उसको सिर्फ 7 साल की ही सजा दी जा सकती है फौजदारी मामले में। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको 20 साल की सजा दे दे। मतलब अगर किसी ने वर्तमान समय में कोई गुनाह किया है तो उसको सिर्फ वर्तमान में जो कानून है उस गुनाह के लिए वही सजा मिलेगी। सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि फौजदारी मामलों में ये वैलिड है। अब अगर सरकार चाहे, सरकार उसको आगे से अमेंड कर सकती है। सरकार कानून में संशोधन करके ये बात बता सकती है कि अगर आने वाले समय में कोई व्यक्ति सेम इसी गुनाह को करेगा तो हम इसकी सजा बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछली तारीख से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ वैलिड है फौजदारी मामलों में। हाँ, अगर किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है कि उसके ऊपर सिविल केस बनता है तो सिविल मामलों में सजा बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए कि किसी ने कोई कार्य किया और उसको फाइन भरना था 20 लाख रुपए, तो सरकार क्या काम करती है? सरकार ऐसा कर सकती है कि उसके लिए अगर वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको 20 लाख फाइन भरना है, तो पीछे से भी अमेंड कर सकती है कि हम जैसे आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई 1 जुलाई, और किसी ने ऐसा कार्य किया है जो सिविल केस बनता है, तो सरकार उसको पीछे यानी जून से भी कर सकती है लागू कि आपने ये कार्य जुलाई में किया, लेकिन इसके लिए जो सजा है हम उसको जून के महीने से ही बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट पार्ट है। अब आर्टिकल 20 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है? उसमें है दोहरी अक्षति नहीं। मतलब एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया और आपके लिए सजा बनती है वहां पे 1 साल, तो आपको सिर्फ 1 साल की ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक गुनाह किया और आपको उसके लिए एक से ज्यादा बार सजा मिले। यह मामला केवल न्यायालय या न्यायाधिकरण में चलता है। मतलब ये जो वैलिड है पॉइंट, ये सिर्फ न्यायालय के मामले में है कि कोर्ट आपको सिर्फ एक गलत कार्य के लिए एक बार सजा दे सकता है, एक अपराध के लिए एक बार सजा दे सकता है। लेकिन ये विभागीय या प्रशासनिक कार्रवाई में, प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं। मतलब क्या है इस बात का? मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपने रिश्वत ले ली, आपके ऊपर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो आपको मान लीजिए 7 साल की सजा हुई। तो आप क्या कहेंगे? चलो 7 साल की सजा है, 7 साल की सजा काटने के बाद दोबारा फिर जॉब ज्वाइन कर लेंगे आईएएस की। तो ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमें तो जो आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट कहता है सिर्फ एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। यहाँ पे क्या है? आपको अब आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आपको 7 साल की सजा हो गई, एक सजा तो ये हो गई, लेकिन आपका जो विभाग है, आप आईएएस हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको वहां से भी तो टर्मिनेट किया जाएगा, आपकी नौकरी भी तो जाएगी। मतलब ये अलग अलग बातें हैं। विभाग आपके ऊपर अलग से कार्रवाई करेगा और कोर्ट आपके ऊपर अलग से कार्रवाई करेगा, जो भी कार्रवाई बनती है। आर्टिकल 20 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है? स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं। मतलब इसमें क्या है कि कानून ऐसा नहीं कर सकता या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे ऊपर ही हमें ही बोले कि तुम अपना जो अपराध है उसको कबूलो, या किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई अपराध उसके ऊपर थोपा जाए। इसके लिए यह बनाया गया है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध थोपा ना जाए, कि मतलब आप अपने खिलाफ स्वयं की गवाही आपको देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब यहाँ पे जो अपवाद है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप पढ़िए आत्म अपराध से सुरक्षा। इसके अंतर्गत जो सुरक्षा है मौखिक साक्ष्य, मतलब आपको ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि आपसे उगलवाया जाए, मतलब आपसे बोल के उगलवाया जाए, आप कहें कि हाँ मैंने ही ये कार्य किया है, मैंने ही ये अपराध किया है, ऐसा नहीं आपसे कहलवाया जा सकता। या दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक फैली हुई है। लेकिन अब अगर आप कहें कि मेरे को तो आपने मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी के साथ मार पिटाई कर दी, तो आप कहें आर्टिकल 20 का जो थर्ड पार्ट है वो मेरे को सुरक्षा प्रदान करता है कि मैं साक्ष्य नहीं दे सकता। लेकिन अब सरकार, वो जो पुलिस है, वो आपको यहाँ पे आपको ये तो देनी पड़ेगी भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन। अब आपसे कहें पुलिस वाले आके कि आप अपने अंगूठे का निशान दीजिए, आप कहें कि आर्टिकल 20 का जो थर्ड पार्ट है उसके अनुसार मैं क्यों दूं अपना अंगूठे का निशान? लेकिन ये अपवाद है। अब अगर पुलिस को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबूत जुटाने हैं, तो आपके अंगूठे का निशान तो आपसे ले सकती है, आपके ब्लड सैंपल ले सकती है, ठीक है।
तो ये बातें हो गई, आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो आर्टिकल 20 है वो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया कि कौन से मामले यहाँ पे वैलिड होते हैं और कौन से नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।